हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। शायद 17 होगा, ठीक है, जो भी हो। तो आज का भी लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट ही है और इसमें आज कुछ खास सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। जैसे कि आपको लग रहा है जैसे बहुत बच्चे जो है बहुत स्लोली लिख रहे हैं वीडियो को, तो आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें। जिसका वीडियो नहीं कवर नहीं किया हुआ है या बचा हुआ है, वो लोग क्या करेंगे कि रात दिन करके जो भी हो उसको मैनेज करें, मैनेज करके साथ हो जाएं। साथ होने से एक फ़ायदा है आपका कि आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। नहीं तो फिर आज लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे। क्योंकि ये तो आपका फेस टू फेस क्लास नहीं हो रहा है, ये तो आपका चल रहा है क्या चीज़, यूट्यूब पे चल रहा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग तो रास्ता चेंज हुआ, हम लोग को डायरेक्ट कन्वर्ट हुए, हम लोग फेस टू फेस से लेके आप मोबाइल पे आ गए। तो हमें पता है कि आप को मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मन लगाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। और किसी को दोष देना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल जो घटना घट रहा है आपका ये वायरस की वजह से, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबको इसमें सहयोग करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम को रोकना नहीं है, काम को हमें करते रहना चाहिए। दूसरी बात है, एक ड्यूटी समझें। वीडियो जैसे अपलोड होता है, अपना एक ड्यूटी समझ के उसको पूरा करें, कवर करें। क्योंकि आपको हर तरह से समझाया जा रहा है, फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसको आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि गलती से वीडियो इधर उधर हो जाता है या प्राइवेट हो जाता है, जो भी हो, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए मेरे साथ चलिए आप, और क्या करें, आप नोट करते जाएं, है ना। जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट करते रहें, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा। जैसे किसी का 10 लेक्चर बचा हुआ है, किसी का पूरा चैप्टर बचा हुआ है, तो बोलो अभी समय है, अभी आप कर सकते हैं। चाहे नेट पे भरवाना पड़ो, जैसे भी हो, उसको पूरा करने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, है ना। इसको पूरा करें। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी हो आप इसको करते रहिए। और लाइव यदि आप जितना जल्दी हो सके आना चाहते हैं, हम लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपका जो काम है आपको पता है वो कीजिए। जितना जल्दी आप जो है लोगों तक फैलाइए वीडियो को, है ना, उतना अच्छा है। उन लोगों भी लाभ उठाए, जिनके तक नहीं पहुंच पाए वहां तक वीडियो जल्दी से पहुंचाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका आसान है, बस समझने के लिए है आपका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड कैसे बनाया जाता है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइड के बनना, है ना। तो हेडिंग देंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड इसका मतलब हुआ कोलॉइड का बनना। कोलॉइड का बनना। तो हम लोग देखते हैं कोलॉइड कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। कोलॉइड बनाने का यहाँ पे 3 विधि दिया हुआ है। पहला तो है केमिकल मेथड, पहला क्या है आपका केमिकल मेथड है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसी का एक और नाम है ब्रेडिग आर्क मेथड, ब्रेडिग आर्क मेथड। तो हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। और तीसरा जो है आपका प्रिसिपिटेशन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्लोराइड को आप कैसे बना सकते हैं, तो आपके पास 3 मेथड है। क्लोराइड बनाने का कितने मेथड है? 3। क्लोराइड बनाने का मतलब कोई भी पदार्थ का क्लोराइड बना सकते हैं, बस उसका डायमीटर होना चाहिए किसके रेंज में? कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में। कोलॉइडी कण का जो डायमीटर होता है, उसी डायमीटर में यदि कोई कण आ जाता है तो उसको कोलॉइड बोलेंगे। चाहे सिल्वर हो या फिर आपका गोल्ड हो या फिर आपका सल्फर हो, जो भी हो, या फिर आपका एल्युमिनियम। तो कहने का मतलब यदि हम कोलॉइड के डायमीटर के बराबर में
किसी सब्सटेंस को बदल देते हैं, है ना, उसका कण को बदल देते हैं, किसी सब्सटेंस के कण को कोलॉइड के आकार में यदि हम बदल देते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, कोलॉइड कहलाएगा। तो हम कितने तरीके से कोलॉइड बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइड का बनना, कोलॉइड का बनना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग केमिकल मेथड। क्या देखेंगे बच्चे, केमिकल मेथड। तो देखिए केमिकल मेथड यहां पे, तो हम ए भी करके लिखते हैं आपका। तो पहला मेथड देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड का मतलब रासायनिक प्रक्रम या विधि। तो सबसे पहला जो है कौन सा विधि है, रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, आपका कोलॉइड बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लिख लेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज prepared by colloidal solution is prepared by double dissociation, याद रखेंगे केमिकल मेथड में क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, डबल डिसोसिएशन। दूसरा ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना, दूसरा क्या आपका ऑक्सीडेशन। तीसरा ले सकते हैं रिडक्शन, एंड फोर्थ नंबर ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस। याद रखेंगे इसको। तो केमिकल मेथड के द्वारा यदि हम लोग क्या बनाते हैं, कोलॉइड को बनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लिख दिए हम लोग को, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डबल डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा, ये सब केमिकल रिएक्शन है, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कोलॉइडी विलयन को, कोलॉइडी विलयन बनेगा मतलब इसमें क्या है, कोलॉइड है, कोलॉइडी विलयन को द्विक अपघटन बोल सकते हैं, कॉमा ऑक्सीकरण, है ना। पहला क्या है, द्विक, डबल डिसोसिएशन का मतलब होता है द्विक अपघटन, और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण। क्या बोल सकते हैं आप लोग, ऑक्सीकरण, कॉमा। और तीसरा जो है आपका रिडक्शन का मतलब अपचयन एवं हाइड्रोलिसिस का मतलब अपघटन बोलते हैं, जल अपघटन। क्या बोलते हैं इसको, जल अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। ये याद रखना है आपको, याद है। तो कोलॉइडी विलयन को द्विक अपघटन, डबल डिसोसिएशन इसको बोलेंगे। उसके बाद बोल सकते हैं आप ऑक्सीकरण, फिर है अपचयन एवं जल अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यदि कोई पूछेगा भाई केमिकल मेथड के द्वारा कोलॉइड को कैसे बनाया जाता है या कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा डबल डिसोसिएशन, द्विक अपघटन, दूसरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, तीसरा रिडक्शन, अपचयन, और 4 नंबर है आपका हाइड्रोलिसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग जल अपघटन। क्या बोलते हैं इसको, जल अपघटन द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको याद करने की चीज, डबल डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका उदाहरण बताइए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल। आपको क्या दिया हुआ है, डबल डिसोसिएशन। क्या दिया हुआ है, डबल डिसोसिएशन। तो हम लोग लेंगे सबसे पहले जो है आपका एक उदाहरण देते हैं, यह है डबल
डिसोसिएशन का, डबल डिसोसिएशन, द्विक अपघटन। दिख रहा है इन सबको, द्विक अपघटन। इसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो आप ले ले, मान लिया जाए AS2 है, O3 है। AS2, AS मतलब क्या होता है? आर्सेनिक। और इसमें मिला दिया जाए 3H2S, याद रखने का चीज है ये। और यहां पे होगा आपका डबल डिसोसिएशन, याद रखने का चीज है, याद रखेंगे इसको, रिएक्शन को। AS2O3 प्लस 3H2S, यहां पे जो होगा डबल डिसोसिएशन। तो ये जो प्रोडक्ट देगा आपको AS2S3, आर्सेनियस सल्फाइड है। और यहां पे लिख देंगे सॉल। अब सॉल क्या है यहाँ पे? कोलॉइड। सॉल क्या है यहाँ पे? कोलॉइड का प्रकार पढ़ाए थे ना, तो उसमें सॉल भी पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? सॉल भी पढ़ाया गया था। तो H2S3 ये क्या हो गया? कोलॉइड हो गया। और साथ में प्रोडक्ट मिलेगा 3H2। तो ये क्या है आपका? कोलॉइड। ये क्या है आपका? कोलॉइड। तो ये हो गया आपका डबल डिसोसिएशन। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन। तो इसको याद रखिएगा, AS2O3 3H2S, डबल डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा? AS2S3। ये सॉल लिखा हुआ मतलब ये क्या है? क्लोराइड है। ये क्या है आपका? क्योंकि सॉल किसका प्रकार है? क्लोराइड के प्रकार है। तो सॉइल और ये 3H2, कहने का मतलब ये हो गया आपका क्लोराइड। AS2S3 क्या है आपका? क्लोराइड है। दूसरा लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ध्यान से लिखेंगे इसको। वैसे आपको एग्जाम में तो इस तरह से आता नहीं है, लेकिन आपको प्रिपरेशन मेथड पूछेगा तो आप बता सकते हैं। केमिकल मेथड है, उसके बाद उदाहरण दे देंगे एक। फिर आएगा आपका ब्रेडिक आर्क मेथड, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रेडिक आर्क मेथड, या और तीसरा आपका पेप्टाइजेशन। ये सब क्या है? पेप्टाइजेशन आप पूछ देगा एग्जाम में, पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो पेप्टाइजेशन का एग्जाम्पल, परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। और ये क्या है? बनाने की विधि है। क्लोराइड, जैसे आपको पूछ देगा क्लोराइड बनाने की विधि बताइए, तो पहला तो हो गया केमिकल मेथड, दूसरा बताएंगे आप ब्रेडिक आर्क मेथड, या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, उसमें बात करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर है आपका तीसरा पेप्टाइजेशन। तीसरा क्या है आपका? पेप्टाइजेशन, जिसको पेप्टन कहा जाता है। और ये एग्जाम में पूछ भी चुका है कि पेप्टन से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब इसका रिएक्शन यदि आप देखें तो मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, SO2 है बच्चे, और इसमें मिला दें 2H2S मिला दिए, 2H2S। और इसका ऑक्सीडेशन यदि होता है यहाँ पे यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये बना लेता है, याद रखेंगे 3S बनाता है। ये आपका सॉल है, यानी कि सॉल है मतलब ये क्या है? क्लोराइड है। तो सल्फर भी क्या होता है? क्लोराइड होता है। सल्फर सॉल आपको बता चुके हैं, सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, है ना। तो मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड में आपको बताया गया था, है ना। मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड में बताया गया था गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल क्या होता है? आपका क्लोराइड है। तो यही आपका सल्फर सॉल है। तो क्लोराइड बनाएगा, 3S बनाएगा और देगा ये वाटर, 3H2, ये 2H2O, 2H2O ये देगा। तो ये क्लोराइड बना, तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर आएगा। तो ये है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ना। और ये है आपका डबल डिसोसिएशन, याद रखिएगा। अब बोलिए कहीं भी किसी को ले लेंगे? नहीं, ये फिक्स है, याद रखेंगे। ये फिक्स है, याद रखना ही पड़ेगा। तो इसको याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से बनाते हैं। अब रह गया क्या आपका? रिडक्शन रह गया, हाइड्रोलिसिस रह गया। रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस उसको भी हम बता देते हैं। मतलब केमिकल मेथड के द्वारा भी क्लोराइड बनाया जा सकता है, जिसमें कौन कौन रिएक्शन ले सकते हैं? डबल डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप क्या करेंगे? इसका नोट करें, जल्दी से इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। जल्दी से नोट करें। तो आप देखिए तीसरा नंबर, देखिए 3 नंबर है ना। तो तीसरा नंबर जो होता है आपका वो है रिडक्शन।
रिडक्शन का मतलब बताए थे अपचयन। मतलब एग्जाम्पल इसलिए बता दे रहे हैं तो आपको डाउट नहीं रहे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि केमिकल मेथड के द्वारा जो बनाते हैं हम लोग क्लोराइड, वो उससे कौन कौन रिएक्शन ले सकते हैं, डबल डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो दो तो एग्जाम्पल बता चुके हैं। रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन में क्या गोल्ड सोल बनता है, रिडक्शन में क्या बनेगा गोल्ड सोल। जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 2AuCl3 लिखा हुआ है बच्चे, समझिए, और ये आपका 3HCHO एल्डिहाइड है, और इसमें पानी मिला देंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल की बात है ना, एक्सचेंज नहीं होगा, ये गोल्ड सोल बनेगा। ये Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड, है ना, गोल्ड मतलब ओरियम क्लोराइड है ये, और इसमें मिला देंगे एल्डिहाइड, इसमें मिला देंगे पानी। तो इसको मिलाने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। और ये बना लेता है आपका 2Au, यानी कि ये सॉल है, यानी कि ये क्या बन गया, क्लोराइड। ये गोल्ड सॉल बोलते हैं। जो आपको बताए थे मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड में उदाहरण दिए थे सल्फर सॉल। तो सल्फर सॉल जो बनता है ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से बनता है गोल्ड सॉल, जो कि रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया गया है। और ये बना लेगा आपका 3HCOOH और प्लस 6HCl, याद रखेंगे। एक और आपको बोले थे कि हाइड्रोलिसिस, तो 4 नंबर आपका जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस इसका मतलब होता है जल अपघटन का उदाहरण देते हैं बच्चे। जल अपघटन में बनता है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड का आपका क्लोराइड बनता है, जो कि है आपका, जैसे मान लीजिए Fe फेरस क्लोराइड है, इसमें पानी मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस है। FeCl3 और 3H2O, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये बना लेता है FeOH का होल थराइस। ये सॉल है ना, आपको बताए थे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक क्लोराइड बताए थे, और हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है। तो यहाँ पे सॉल लिखा गया, मतलब सॉल क्या है, क्लोराइड का प्रकार है, क्लोराइड है, और साथ में मिल जाएगा आपका 3HCl। तो इस तरह से हम लोग देखे अभी यहाँ पे कि भाई केमिकल मेथड से क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। तो देखिए Au यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। FeOH का होल थराइस क्या है, क्लोराइड है, जो कि ये आपका हाइड्रोफोबिक है। क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये बातें आपको बता चुके थे, ठीक है। तो केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्लोराइड बनाने की कोशिश किए, और इसमें कितने रिएक्शन आए, 4। पहला बताया डबल डिसोसिएशन, दूसरा बताया ऑक्सीडेशन, तीसरा बताया रिडक्शन, और 4 नंबर है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। क्या है आपका, जल अपघटन। तो यहाँ पे जहां जहां सॉल लिखा हुआ है बच्चे, SOL सॉल लिखा हुआ है, मतलब ये क्लोराइड है। क्योंकि सॉल क्या होता है, क्लोराइड होता है। क्लोराइड का मतलब इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे या सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो इसका पार्टिकल्स प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, मतलब नीचे नहीं बैठेगा, वो आपका परिक्षिप्त अवस्था में होगा, मतलब डिस्पर्स्ड फेज में होगा, तैरता हुआ अवस्था में होगा। जैसे आटा और पानी को घोलते थे, आटा का कण क्या होता है, बैठ जाता है नीचे, जब तक घोलेंगे तब तक वो तैरेगा, उसके बाद क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होगा, मतलब नीचे नहीं बैठेगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर उसे बोलते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम लिया जाता है। कंटेनर होता है डिस्पर्सन मीडियम, मतलब उसमें कोई सॉल्वेंट डालेंगे, और मान लीजिए गोल्ड का क्लोराइड बनाना है या सिल्वर का क्लोराइड बनाना है, तो उसका 2 छड़ लेते हैं। गोल्ड या सिल्वर का यदि क्लोराइड बनाना है तो उसका क्या लेते हैं, 2 छड़ लेते हैं। दोनों में इलेक्ट्रिकल करंट जो है जोड़ते हैं, मतलब दोनों में वायर जोड़ेंगे और दोनों को डिस्पर्सन मीडियम में डाल देते हैं, दोनों को डिस्पर्सन मीडियम में डाल देते हैं। और डालने के बाद इसमें हाई करंट डालते हैं, हाई वोल्टेज वाला करंट इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो आपका गोल्ड है या फिर सिल्वर है या प्लेटिनम है, ये डायरेक्ट जो है मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस हीट उत्पन्न होता है करंट देने के बाद, इसमें
मतलब करंट देने के बाद इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है कि ये डायरेक्ट पिघलता नहीं है, ये डायरेक्ट वेपर फेज में आ जाता है। डायरेक्ट ये किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाएगा। ये जो अभी ठोस है ये किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। और जो मीडियम होता है, मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, बहुत ही ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण जैसे ही इसका कण आपका वेपर में बदला, वो वेपर ठंडा हो जाता है। ठंडा मतलब कंडेंसेशन होता है उसका, और कंडेंस होने के बाद वो फिर से क्या बन जाता है, कोलॉइड पार्टिकल के आकार में बदल जाता है। इसका आकार किस में बदल जाएगा, कोलॉइड के आकार के में आ जाता है। मतलब 1 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक, 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाता है इसका मतलब डायमीटर, यानी कि कोलॉइड ये बन जाता है। तो हम मेटल का भी कोलॉइड बना सकते हैं, और मेटल का कोलॉइड बनाने के लिए एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर बोलते हैं उसको हम लोग ब्रेडिग आर्क मेथड। तो दूसरा जो है हम लोग मेथड, पहला तो देख लिए अलग केमिकल मेथड के द्वारा, दूसरा भी हम लोग देखेंगे क्या चीज, आपका ब्रेडिग आर्क मेथड, या फिर उसे बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो चलिए आप लोग इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब बोलिएगा रिएक्शन को क्या करें सर, तो रिएक्शन तो याद रखना पड़ेगा ना। रिएक्शन क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि क्या क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। केमिस्ट्री का यही खासियत है कि जो रिएक्शन है आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब ये रिएक्शन है, माने रिडक्शन के द्वारा कोलॉइड बना रहे हैं, या कोई बोल देगा गोल्ड सोल कैसे बनाया जाता है, तो बोलिएगा रिडक्शन के द्वारा, बोलेगा रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा। यही मजबूरी है केमिस्ट्री के, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप पॉइंट भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो पहला केमिकल मेथड के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा, तीसरा पेप्टाइजेशन के द्वारा। तो आपका जो एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पेप्टाइजेशन पूछ देता है कि पेप्टन क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट करते रहिए, समझते रहिए। जहाँ दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। वीडियो जब भी देखते हैं उसको लाइक मारिए, कमेंट कीजिए, कुछ न कुछ लिखिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। वीडियो बनाने का मन नहीं तो फिर लगता है सो जाए। सही वास्तव में बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। यदि आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता है बनाए या नहीं बनाए। एकदम सीधा बात बोले, एकदम पूरा परफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अभी आपको बता रहे थे कि पहला तो इलेक्ट्रिकल मेथड, तो ब्रेडिग आर्क मेथड आपको समझा चुके हैं, उसको बस लिखवा दिया गया है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्या किया गया है, लिखवा दिया गया है। इसको आप कॉपी में अच्छे तरह से, जितना सुंदर राइटिंग से, जितना सजा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज होता है समझने। तो ब्रेडिग आर्क ने मेटल का क्लोराइड बनाने की कोशिश किया। मेटल के क्लोराइड बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया, उसमें डिस्पर्सन मीडियम डाला, मतलब सॉल्वेंट डाला। क्या डाला, सॉल्वेंट। ठीक है, और वो ठंडा होना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे मेटल है, मेटल का 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे, करंट का तार को बांध देंगे, वायर को क्या करेंगे, बांधेंगे। बांधने के बाद उस मीडियम में इसको डालेंगे। डालने के बाद दोनों को एक दूसरे को टच करवाएंगे तो चिंगारी निकलता है। मतलब जैसे दोनों को, मतलब जैसे कि आप 2 तार लीजिए, दोनों में करंट दे दीजिए और दोनों को सटाइए, तो क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है ना। उसी को आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्किंग या आर्क। क्या बोला जाता है, आर्क, इलेक्ट्रिकल आर्क बोला जाता है। तो आर्क मतलब समझ में आया। 2 तार लीजिए, दोनों में करंट दे दिया, दोनों को सटाइए, देखिए चिंगारी निकलेगा। जहाँ वेल्डिंग होता है वहां देखते होंगे कि सटाने के बाद कैसे चिंगारी निकलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी चिंगारी निकलता है। मतलब ये जो मेटल है ये डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, इतना ज्यादा करंट होता है कि ये मेटल, जैसे मेटल मतलब सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, ये सब जो है आपका सीधा किसमें बदल जाता है, आपका वेपर में बदल जाता है। और लेकिन ये जो आर्किंग करवाया जाता है, एक दूसरे को सटाया जाता है, वो कहाँ, सॉल्वेंट के अंदर, एक मीडियम मतलब डिस्पर्सन मीडियम के अंदर करवाया जाता है। तो जैसे ये वेपर में बदलता है तो बदलने के बाद फिर किस में बदल जाता है, सीधा आपका फिर से गैस से सीधा आपका सॉलिड में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो यदि वेपर के कण ठोस में बदले तो उसका आकार कितना होगा, समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। मतलब उसका डायमीटर क्या होगा, बहुत छोटा होगा।
मतलब ये आ जाता है कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। इसका आकार किसके अंदर आ जाता है? कोलॉइडी कण के आकार के बराबर आ जाता है। तो कहने का मतलब हम लोग, यदि आप यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि भाई मेटल का क्लोराइड किससे कौन सा विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ये इसी का दूसरा नाम है ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड, ब्रेडिग नामक आदमी ने इसको किया था, इसलिए नाम पड़ा ब्रेडिग आर्क मेथड। तो विद्युत अपघटन, या इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेडिग आर्क विधि। यदि क्वेश्चन पूछ दिए क्या होता है, किसे कहते हैं, तो अभी तो आपको समझा दिए क्या किए। तो ये जो विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, मेटल को किस में बदल सकते हैं? क्लोराइड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? क्लोराइड में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है अभी आपको समझा दिए। अब लैंग्वेज से समझ लीजिए, फिर फिगर आपको बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कोलॉइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन मेटल्स को कोलॉइड में बदला जा सकता है। तो याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। कौन सा विधि से? तो आप बोलेंगे ब्रेडिग आर्क मेथड, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा बदल सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कोलॉइडल सॉल्ट्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम etc can be prepared by Bredig arc method. In this method, electrical arc is stuck between electrodes of metal immersed. Immersed का मतलब डूबा हुआ, immersed का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। In the dispersion medium, जो भी बता रहे थे, the intense heat produced and in the dispersion intense heat produced and vaporizes. इंटेंस हीट का मतलब अत्यधिक हीट उत्पन्न होता है, और ये किस में बदल जाता है? वेपर में। द मेटल विच देन कंडेंसेस, उसके बाद मेटल क्या होता है? इसका संघनन होता है। कंडेंसर का मतलब क्या होता है? संघनन होता है। टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज, और संघनन होने के बाद इसका आकार किस में बदल जाता है? क्लोराइड के आकार में बदल जाता है। तो आप बोल सकते हैं कोलॉइडल सॉल्ट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Bredig arc method. In this method, electrical arc is stuck between the electrodes of metal immersed in the dispersion medium. Immersed in the dispersion medium, the intense heat produced and vaporizes the metal, which then condenses to form particles of colloidal size. अभी देखिए हिंदी में यही बात लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। सिल्वर, गोल्ड है ना, यहाँ पे कॉमा देंगे। गोल्ड, सिल्वर तथा प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के कोलॉइडी सॉल्ट ब्रेडिग आर्क विधि द्वारा बनाया जा सकता है। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे दो इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच है ना, विद्युत अर्क उत्पन्न किया जाता है। मतलब ये दोनों करंट दे देते हैं, इसको सटाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे अत्यधिक उष्मा की उत्पत्ति होती है। इससे उष्मा बहुत ज्यादा, अब ज्यादा हीट होगा तब नहीं ये डायरेक्ट वेपर में बदलेगा, उत्पत्ति होती है एवं धातु को वाष्पित कर देती है, जो फिर संघनित होकर कोलॉइडी आकार के कण बनाती है। कोलॉइडी आकार के क्या बनाती है? कण बनाती है, या कोलॉइडी आकार में बदल जाती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ब्रेडिग आर्क मेथड जो है क्या क्या किया जाता है? ब्रेडिग आर्क मेथड के द्वारा हम लोग धातु को किस में बदल सकते हैं? कोलॉइड में बदल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? डिस्पर्सन मीडियम में डूबा हुआ जो मेटल है उसके अंदर, उसमें क्या प्रवाहित किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसका अर्किंग किया जाता है, एक दूसरे को सटाया जाता है। तो इतना ज्यादा हीट उत्पन्न होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सीधा वेपर में बदल जाता है। और डिस्पर्सन मीडियम के होने के कारण, वहां पे मीडियम होने के कारण, सॉल्वेंट प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है? आपका जो वेपर है वो फिर से आपका सॉलिड में, मतलब संघनित हो जाता है, मतलब सॉलिड में बदल जाता है, जिसका आकार क्लोराइड के बराबर होता है। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन उठता है वो क्या क्या है कि भाई ब्रेडिग आर्क मेथड के द्वारा क्या किया जाता है? तो क्लोराइड बनाया जाता है। तो किसका? मेटल का। तो कौन कौन मेटल का? तो आपका हो जाएगा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको आप क्या करें? स्क्रीनशॉट लें। हम क्या करते हैं? इसका फिगर बना देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका फिगर सीखते हैं। सबसे पहले क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए? तो सब लिख लिए। तो अभी देखते हैं इसका फिगर। इसका फिगर देखिए, है ना, कैसे कैसे किया जाता है। एकदम फिगर को ध्यान से समझेंगे तो आप अपना लैंग्वेज में इसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चे होता क्या है, एक कंटेनर लेंगे, पूरे ध्यान से समझें इसको।
एक कंटेनर है, ठीक है। और इसमें बीच में कुछ गैप स्थान होता है, खाली जगह होता है, जिसमें आइस को भर दिया जाता है, ठंडा मतलब मीडियम को ठंडा रखने के लिए। क्योंकि जैसे वेपर में बदलता है उसको हम लोग को किस में चेंज करना रहता है, सॉलिड में, यानी कि कंडेंस करना रहता है। तो कंडेंसेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसके अंदर जो आइस भरा होता है, इसके अंदर क्या भर देते हैं, आइस, मतलब मीडियम को ठंडा रखने के लिए। तो इसके अंदर जो है आपका आइस भर दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं आइस बाथ। इसमें आइस होता है, क्या होता है, आइस, ठीक है। और आपका जो है दो आपका इलेक्ट्रोड लेंगे, जैसे जिसका भी बनाना हो, ये जो इलेक्ट्रोड होगा इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जो छड़ बना रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। बात समझिए। ये जो छड़ है इसको क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। चाहे ये जो इलेक्ट्रोड जो हो सकता है गोल्ड का हो सकता है, ये जो लेंगे ये किसका हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इस टाइप से ध्यान रखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका हो सकता है, एयू हो सकता है, एयू ले सकते हैं, या फिर एजी ले सकते हैं, या पीटी ले सकते हैं। पीटी मतलब प्लेटिनम। इसमें तार लगाते हैं हम लोग करंट प्रवाहित करने के लिए। एक को मान लें पॉजिटिव चार्ज है तो एक है आपका नेगेटिव। करंट देते हैं। और ये जो डूबा हुआ है, इमर्ज का मतलब होता है डूबा होना, डिस्पर्सन मीडियम में। ये हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है परिक्षेपण माध्यम। साइड में लिखते हैं, अंदर जो है ये है आपका डिस्पर्सन मीडियम है। इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, क्या क्या ले सकते हैं, एयू ले सकते हैं, एजी ले सकते हैं, पीटी ले सकते हैं, ठीक है। ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो जैसे मतलब हाई करंट पर ये दोनों को टच करवाएंगे, ये दोनों आपस में टच करेगा तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। अब वेपर जब कंडेंस होगा तो ये जो है कोलॉइड बना लेगा। क्या बन जाएगा, कंडेंस होने के बाद ये मेटल बन जाएगा, यानी कि इसका आकार जो होगा कोलॉइड के आकार के बराबर होगा। तो ये जो है आपका, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये है आपका कोलॉइड या कोलॉइडल पार्टिकल है, कोलॉइडिकल। आया समझ में, है ना। यदि आप सबको समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है, मतलब इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को कोलॉइड में बदल सकते हैं। मेटल को किस में बदल सकते हैं, तो जैसे हाई करंट देंगे और ये किसके अंदर है, डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, तो ये डायरेक्ट पिघलेगा नहीं, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वेपर फिर से क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, मतलब संघनन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये किसका कण के आकार के बराबर बन जाएगा। ये जो अभी छड़ देख रहे हैं ये कोलॉइड के आकार के आकार बन जाएगा। तो इसी विधि को, इसी को कहा जाता है आपका ब्रेडिग आर्क मेथड। इसे कहा जाता है ब्रेडिग आर्क मेथड, ध्यान देंगे। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं,
इलेक्ट्रिकल, ये घटना जो घट रहा है इसी का नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इसी को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, है ना। विद्युत विघटन भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? विद्युत विघटन, विद्युत विघटन। तो इस टाइप से क्या है, आप फिगर बना दीजिएगा। लैंग्वेज लिखने के बाद क्या बना दीजिएगा? तो ब्रेडी के आर्क मेथड में क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम लिया जाता है, इलेक्ट्रोड लिया जाता है मेटल का, करंट चाहिए, हाई करंट पे क्या करते हैं? दोनों को अर्क करवाते हैं। अर्क मतलब यहाँ सटाते हैं, तो देखते हैं चिंगारी निकलता है कभी कभी। तो कहने का मतलब ये जो मेटल जैसे ही इसको टच करवाएंगे तो ये सीधा किस में बदल जाएगा? वेपर में। वेपर फिर कंडेंस होगा, मतलब ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये किसके बराबर? इसका कण का आकार जो हो जाएगा कोलोइडल पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। और इस मेथड को बोलते हैं, ये मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मेटल को कोलोइड में बदलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है प्रिसिपिटेशन। क्या है? प्रिसिपिटेशन। मान लीजिए कोई अपक्षेप है, कोई अपक्षेप है आपका, क्या है? कोई अपक्षेप है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को मिला के, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वैद्युत अपघटय। क्या होता है? वैद्युत अपघटय। उसको मिला के यदि हम हिलाएंगे तो वो जो है आपका जो प्रिसिपिटेट जो है अपक्षेप जिसको बोलते हैं, वो किस में बदल जाएगा? कोलॉइड में बदल जाएगा, कोलॉइड में बदल जाएगा। तो प्रिसिपिटेट को कोलॉइड में बदलने की प्रक्रिया को पेप्टन कहा जाता है। याद रखिएगा, वैद्युत क्या बोलता है? वैद्युत अपघटय के उपस्थिति में, वैद्युत अपघटय के उपस्थिति में किसको? अपक्षेप को कोलॉइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेप्टन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हैं? और ये पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन के माध्यम से आप कोलॉइड को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोलॉइड। तो कोलॉइड बनाने का एक तरीका है। तो यहाँ पेप्टाइजेशन में क्या होगा? कौन कोलॉइड बनेगा? ये बनेगा अपक्षेप कोलॉइड बनेगा। कौन बनेगा? अपक्षेप। जैसे क्ले होता है, क्ले जैसे आपका क्या है? आपका क्ले है। जैसे क्ले का सूत्र जैसे Al2O3 है, और फिर है आपका SiO2 का होल ट्वाइस और H2O का होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये क्ले है और इसको इसमें मिला देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिला देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, और मिला देने के बाद उसको क्या करेंगे? डिस्पर्सन मीडियम में, परिक्षेपण माध्यम में हिलाएंगे तो वो जो है किसमें बदल जाएगा? कोलॉइड में बदल जाएगा। और इस घटना का नाम है पेप्टन। ये घटना का नाम क्या है? पेप्टन, जो अभी आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो फटाफट क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो है कि आपका पेप्टन है। क्या है? पेप्टन। तो चलिए पेप्टन क्या होता है समझिए। ठीक है, पेप्टन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको फिगर बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ये आपका क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें प्रिसिपिटेट है। इसमें क्या है? ताजा बने प्रिसिपिटेट लेते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब इसमें मान लिया जाए पाउडर है आपका, ये प्रिसिपिटेट है, इस तरह से बैठा हुआ है। ये प्रिसिपिटेट है। ठीक है, और ये जो है आपका मान लिया जाए Al2O3 SiO2 का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं हाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट, जिसको हम क्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? क्ले। ये क्ले भी कहा जाता है। ठीक है, और एक तौर पर इसी को क्या बोलिएगा? ये क्ले का क्या है? प्रिसिपिटेट। क्ले का क्या है? ये प्रिसिपिटेट है। क्या है? क्ले का प्रिसिपिटेट है। क्ले का प्रिसिपिटेट है। अपक्षेप जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवक्षेप। ठीक है, ये हुआ डिस्पर्सन मीडियम। इसको मान लिया जाए डिस्पर्सन। ये आपका डिस्पर्सन मीडियम।
ये है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। इसमें मान लीजिए डाल दिए कैल्शियम कार्बोनेट। क्या डाल दिए? कैल्शियम कार्बोनेट। मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, CaCO3, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो थोड़ी सी मात्रा में इसको मिला दिए। ये प्रिसिपिटेट मतलब ये बैठा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं ये कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाए। प्रिसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो जाए? कोलॉइड। तो कोलॉइड का काम यहाँ पे बैठना नहीं है, वो तैरता हुआ जिग-जैग मोशन में रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको मिला के इसको हिलाएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? हिलाएंगे। तो ये जो प्रिसिपिटेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में? कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो यहाँ जो प्रिसिपिटेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? कोलॉइडल सॉल्ट में हो रहा है। और इसी घटना को पेप्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे घटना घट रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेप्टन। ये पूरा जो घटना है घट रही है, तो मतलब जब इसको हम लोग सैकिंग करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोलॉइडल सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो कहलाएगा, ये जो कण कहलाएगा, ये जो है आपका कोलॉइडल सॉल्ट, ठीक है। और ये सारे घटना को ही हम लोग बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेप्टन। तो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, ये आपकी किताब में नहीं है। बस आपको समझाने के लिए बताएं। क्या बताएं? आपको समझाने के लिए। जैसे ये प्रिसिपिटेट है, हम चाहते हैं ये कोलॉइडल सॉल्ट में बदल जाए, तो इसमें क्या मिलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाएंगे? इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। इसको क्या मिला देंगे? इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। और उस इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? हिलाएंगे। हिलाने के बाद क्या होगा, ये जो प्रिसिपिटेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस घटना का नाम है पेप्टाइजेशन। इसी घटना का नाम क्या है बच्चे? पेप्टाइजेशन। आ रहा है समझ में? इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाए हैं, इसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग। तो ये जो सिनारियो, ये जो क्रिएट किया गया है बस इसको समझने के लिए, तो बहुत ही आसान है। देखिए पेप्टाइजेशन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्ट, मतलब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे प्रिसिपिटेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? कोलॉइडल सॉल्ट में। बाय सेकिंग इट। सेकिंग मतलब इसको क्या करेंगे? हिलाएंगे। जैसे एक ग्लास है, उसमें आपका डिस्पर्सन मीडियम है और यहाँ पे प्रिसिपिटेट बना हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए क्ले का क्या है? प्रिसिपिटेट। हम चाहते हैं इसको कोलॉइडल सॉल्ट में बदल जाए, तो इसमें क्या मिला देंगे? इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट को मिलाएंगे, इसको हिलाएंगे। क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो ये जो प्रिसिपिटेट है किस में चेंज हो जाएगा? कोलॉइडल सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। तो समझने की कोशिश करें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट into colloidal salt by stacking it with dispersion medium in the presence of a small amount of the electrolyte is called peptidation. The electrolyte used for this purpose is called peptiding agent. तो पेप्टाइजेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसका नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट। तो किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलॉइडी सॉल्ट में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघटन को पेप्टिकर्मक कहते हैं। पेप्टिकर्मक कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसका क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक से नोट्स बनाएं। जिनका बचा हुआ है वो जल्दी जल्दी पूरा करें और साथ हो जाएं, है ना। अच्छा रहेगा। मान लीजिए भाई दी भाई आपका सेंटर खुलता भी है तो आप बराबर रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसे रात दिन करके आपका ड्यूटी है नोट्स बनाएं, ठीक है। जिनका बन गया वो कमेंट कर देंगे और वीडियो यदि आपको समझ में आया तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और थम्स अप जरूर भेजेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही और आप लोग कोशिश करेंगे एक एक बच्चे भी यदि 5-5 सब्सक्राइबर को करते हैं तो मेरा कंडीशन पूरा हो जाएगा तो हम लाइव आ सकते हैं आराम से। हम बहुत सारे ऐप यूज करके देखें, अभी नहीं हो पा रहा है। अब छोड़ दिए आप लोगों पे, आप लोग जो कीजिए वही होगा। आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसे ही पढ़िए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रात का अभी 11:30 बज चुका है
अब लास्ट करते हैं इसको, ठीक है। और बहुत सारा काम अभी है, आप लोग के लिए बुक भी रेडी कर रहे हैं, ठीक है। 2021 के लिए आपका प्रैक्टिस बुक आपको रेडी हो रहा है ना, बहुत जल्दी रेडी। इंग्लिश मीडियम का रेडी हो चुका है, बस बनने भर रेडी है, टाइप हो चुका है, उसका टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। और हम हिंदी री लिख रहे हैं, अब इसको टाइपिंग में भेजेंगे। अब बुक रेडी करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे के पास नेट का प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी दिक्कत है। तो पहले दे देने से आपको क्या होगा, आप उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही, चूँकि आँख काम नहीं कर रहा है, अब नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।